हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इसी मॉड्यूल के अंदर आने वाली अगले वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे जिसमें हमें इनपुट इनपुट लेने की ज़रूरत होगी। मीन्स हाउ। तो आज हम देख लेते हैं हाउ टू टेक इनपुट्स इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 23 लिखा। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, 23 दे देगा। जस्ट अ मिनट। 23। अगर हमें इसी वैल्यू को चेंज करनी है, मीन्स एक ही वैल्यू को चेंज करके कुछ और लिखना है, तो अभी एक्चुअली में हम क्या करेंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे, एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे। मीन्स एक को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 20 लिखना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही वैल्यू को 23 से 20 चेंज किया। सेम इनपुट का जो काम होता है, प्रोग्राम में चेंजेस ना करके डायरेक्टली रन टाइम में क्या करेगा, चेंज करेगा। मीन्स जब भी हम रन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यूजर से इनपुट लेगा। ये हमारा इनपुट का काम करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे जावा के अंदर इनपुट लिया जाता है। देखिए, जावा में इनपुट लेने के लिए जो हमारे डाटा टाइप्स होते हैं उनके इनपुट्स जो होते हैं, हर डाटा टाइप के अलग इनपुट लेने का तरीका होता है। मीन्स हर डाटा टाइप का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको सबसे पहले जावा के अंदर एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है और फिर क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और उस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कैसे हमें पैकेज इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। ये हमारा जो यूटिल है, यूटिल नाम का पैकेज है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक क्लास लेते हैं, स्कैनर। ये स्कैनर जो होती है क्लास होती है, इसके अंदर सब क्लास होती हैं और जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने मेथड्स को कॉल करते हैं। मीन्स जो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। और वो प्री डिफाइंड मेथड्स हमारे ये स्कैनर क्लास के अंदर होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट रहती है प्री डिफाइंड। राइट। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्कैनर क्लास बनाई। अब क्या करते हैं, इस स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो एससी नाम का हमने स्कैनर एससी लिखा है, एससी एक वेरिएबल नेम होता है जिसका यूज करके हम आगे डॉट एक्सटेंशन से हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, और ये न्यू जो हमने न्यू लिखा, ये न्यू एक कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए जो ये हमारा सिस्टम डॉट इन है, सिस्टम डॉट इन बताता है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। मीन्स जो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर है सिस्टम डॉट इन, इस जो लाइन है इसका यूज करके हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, आने वाली अगले अगले मॉड्यूल में या फिर आने वाली कुछ वीडियो में हम जब उप्स के बारे में पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कैसे जो हमारा ये न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझे कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले एक जावा क्लास, जावा के अंदर हमें इस स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी होती है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया आपको कि जो भी डाटा टाइप्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल जो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर का इनपुट लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने इसमें कितना किया, तो कुछ वैल्यू स्टोर कर दी थी। अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसमें 23 प्रिंट होगा। तो मान लीजिए हमको इसको चेंज करके कुछ और प्रिंट कराना है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, एक ही वैल्यू को अपडेट करना होगा। जब हम एक ही वैल्यू को अपडेट करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम के अंदर अपडेट करना होगा, लेकिन इससे क्या होता है, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम रन टाइम में इनपुट लें उसी समय में क्या हो, कि हमारी जो वैल्यू है वो यूजर से मांगे, मतलब यूजर से इनपुट मांगे, और उस समय हम क्या करें, वैल्यू इनिशियलाइज करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन बनाएंगे। तो इनपुट फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर हटा देते हैं, इंट ए नाम का हम वेरिएबल बनाए हैं। इसमें क्या लेते हैं, हम क्या बताए, एससी जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट हमने बनाया उससे हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो एससी डॉट
नेक्स्ट इंट, ये जो आपका एस सी डॉट नेक्स्ट इंट है, ये हमें बताता है कि आप इंटीजर का इनपुट ले रहे हो। मीन्स कहने का मतलब है जो ये नेक्स्ट इंट है, ये हमें डिफाइन करता है कि आप इनपुट ले रहे हैं इंटीजर डाटा टाइप का। अभी क्या है, इनपुट आप ले चुके हैं, ठीक है। मीन्स अगर आप रन करोगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इनपुट ले दो 23, तो देखिए फिनिश विथ जीरो कोड, मतलब प्रोसेस फिनिश विथ जीरो कोड। मीन्स ये कहने का मतलब है आपका जो कंपाइलर है सक्सेसफुल कंपाइल कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, ये इनपुट लिए, अब इसी को आउटपुट लेते हैं, मतलब यही वैल्यू प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए, अगर ये सबसे पहले मैं लिखता हूँ 23, मीन्स हमने इनपुट लिया, देन आफ्टर 23 प्रिंट हो गया, मीन्स आउटपुट में हमारा 23 प्रिंट हो चुका है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का। इसी तरह जो हमारा फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इवन आपका कैरेक्टर या स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया, इनका भी इनपुट लेने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मीन्स जैसे कि हम कह रहे हैं आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप का आपको इनपुट लेना है, उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन यूज करना होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल str नाम का बना रहा हूँ। अब इसको हम इनपुट लेना है यूजर से, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन। और हमने अभी बताया आपको कि जब भी आप इनपुट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की सहायता से इनपुट लोगे। तो ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम हमने लिखा था एससी, तो ये आप एससी डॉट एक्सटेंशन से क्या करोगे, इनपुट लोगे। ठीक है, देखिए एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से आपने इनपुट लिया। अभी अब जब आप इसको रन करेंगे तो हमें क्या देना चाहिए, इनपुट मांगेगा। मीन्स रन टाइम में हमसे यूजर से ये इनपुट लेता है। ठीक है, तो हम ये ऊपर की 2 लाइन कमेंट कर देते हैं और हम प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो कुछ भी आप लिख दो, मान लीजिए मैं राहुल लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ। एक्चुअली में भी हमने आउटपुट मीन्स इसको प्रिंट नहीं कराया, इसलिए जब इनपुट लेते हैं तो इनपुट ये सक्सेसफुल ले लेता है, लेकिन ये क्या करता है, आउटपुट में कुछ नहीं देता है। ठीक है, अगर हम इसी को आउटपुट मीन्स यही वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप राहुल लिखोगे तो ये राहुल आउटपुट में देगा। ठीक है, ये देखिए राहुल दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो इनपुट लेने का तरीका होता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इंपोर्ट करानी होगी जावा क्लास, जो कि स्कैनर के अंदर होती है। देन आफ्टर हमको उस क्लास की क्या है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उस क्लास के अंदर, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए, और उन्हीं फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमने ऑलरेडी किया, कैरेक्टर डाटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सब का क्या है, हम इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा स्ट्रिंग हो गया, इसका नेक्स्ट लाइन जो होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसका यूज करके हम क्या लेते हैं, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट लेते हैं। सेम एज हमने आपको इंट बताया था, इंट के लिए आप नेक्स्ट लाइन का नेक्स्ट इंट का यूज करते हैं, शॉर्ट के लिए आप नेक्स्ट शॉर्ट का, और सेम एज सारे डाटा टाइप का आप उसी तरह प्री डिफाइंड यूज करके फंक्शन यूज करके आप इनपुट लेते हो। ठीक है, जैसे बुलियन डाटा टाइप का क्या है, नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं। चलिए एक और डाटा टाइप लेते हैं और उसका इनपुट लेके देखते हैं कि क्या इनपुट आता है। सबसे पहले मैं ये लाइन कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले एक इंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा कोड को और मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन में पॉपअप कराएंगे आउटपुट में कि आप कौन सा नंबर इनपुट लेना चाहते हो। ठीक है, मतलब क्या इनपुट लेना चाहते हो, क्या वो स्ट्रिंग है या तो वो इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस कोड में इंटीजर डाटा टाइप का इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पर सीधे क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। इसमें हम लिखते हैं इंटर अ नंबर। मीन्स जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पर क्या मांगेगा आउटपुट में, मीन्स जो हमारा आउटपुट है उसमें सबसे पहले क्या दिखेगा, कर्सर में दिखेगा हमें इंटर अ नंबर। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर इंटर करेंगे। ठीक है,
तो अब उस नंबर को एंटर करने के लिए हम इनपुट ले लेते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया ऊपर की लाइन में कि ऐसे जो है आपको इंटीजर डाटा टाइप का इनपुट लिया जाता है। तो हमने इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पर हम उस लाइन को पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर अब इस कंडीशन में जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटर अ नंबर। यहाँ पर नंबर इंटर करने के लिए मांग रहा है, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 43 इंटर करते हैं। देखिए अभी आउटपुट में कुछ नहीं दिया, लेकिन जो हमारा कोड है वो फिनिश्ड हो गया विथ नो एरर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये दो लाइन है system.out.println इंटर अ नंबर एंड जो हमने इनपुट लिया, ये लाइन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को प्रिंट करते हैं। मीन्स जो हमारे ये 43 है इसी को प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं योर नंबर इज, मीन्स आपका नंबर जो है, और अब क्या करते हैं उस नंबर को हम प्रिंट कर देते हैं। और ए है वो नंबर, ठीक है, वो वेरिएबल ए है जिसमें क्या है वो नंबर स्टोर है। अब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर से इनपुट मांग रहा है, मीन्स इंटर अ नंबर। मैं नंबर लिख देते हैं 645। जब आप इंटर मारोगे तो योर नंबर इज मीन्स 645, मीन्स ये क्या हो रहा है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है। यही सेम कंडीशन आपके लिए स्ट्रिंग के लिए वैलिड है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए वैलिड है, डबल के लिए वैलिड है एंड बुलियन डाटा टाइप्स के वैलिड है। ओके दोस्तों, चलिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही हम लास्ट वीडियो में देख रहे होंगे एक अपना मिनी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें ये क्या होगा, अपना हाउ टू टेक इनपुट इन जावा, मीन्स इनपुट लेना वहाँ पर कंपलसरी होगा। हम इनपुट की सहायता से क्या करेंगे, वहाँ पर एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा है कि कैसे जावा में इनपुट लिया जाता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज होती हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। ओके।